यू आर नॉट सैड, तुम किसी से पीछे भी नहीं हो, तुम जिंदगी में अकेले भी नहीं हो भाई। तुम सिर्फ अनएम्बिशियस हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। तुम सुबह उठते हो, ये यहाँ से रील स्क्रॉल कर लेते हो, तुम्हारे अपने दोस्तों से बातें कर लेते हो, टाइम पास कर लेते हो, फिर जाके तुम सोचते हो कि यार मैं डिप्रेस्ड क्यों हूँ, मेरी जिंदगी में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो भाई तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? एम्बिशन की। जिस इंसान के पास एम्बिशन होता है ना, जिसको जिंदगी में कुछ करना होता है, जिसको पता होता है कि भाई मेरे को लाइफ में कहाँ जाना है, मेरा ट्रैक क्या है, और मुझे सुबह उठ के क्या काम करना है, मेरे को जिंदगी में क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना, भाई वो नहीं होता डिप्रेस्ड। तुमने आसपास अपने वो लौंडे देखे होंगे ना, जो पूरे टाइम यहाँ से वहाँ घूमेंगे, आवारागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, फिर भाई उनके अंदर वो मन बहुत दुखी होते हैं। वो चाहे कितने टाइम पास कर ले, ये ऐसे लोग केवल दो तरीके के होते हैं। या तो जिनके बाप दादा के पास अंधा पैसा होता है, जिनको पता होता है कि भाई अभी मैं कितने टाइम पास कर लूँ, अभी मैं अपना कितने टाइम फोड़ लूँ, लेकिन आगे जाके मैं अपने बाप के बिजनेस पे बैठ जाऊंगा, बाप की दुकान पे बैठ जाऊंगा, बाप के गल्ले पे बैठ जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट है। और दूसरे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं वो क्या करना है, उनको ज़िंदगी से कोई चाह नहीं है, वो उनको 15,000 की 10,000 की नौकरी भी बहुत अच्छी लगेगी, उनकी ज़िंदगी इतनी नरक हो जाएगी ना भाई। क्योंकि मैंने अपने आसपास इतने, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे जो बदमाश बनते थे, जो बहुत टाइम पास करते थे, जिनके पास ज़िंदगी में कोई एम्बिशन नहीं था, जो अपने आप को हवाबाजी करते थे ना, वो तुमने देखे होंगे ना, जो यहाँ से वहाँ फुकरी मारते फिरते और जो छोरियों के पीछे भागते, भाई वो ब्लिंकिट में नौकरियाँ कर रहे हैं 20-20 हज़ार की, 20 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 15-20 हज़ार की। 15-20 हज़ार रुपये क्या होता है? क्या होता है 15-20 हज़ार रुपये? तुम्हारे घर का किराया भी है ना 8-10 हज़ार रुपये का होता है। अगर तुम एक अमीर घर से नहीं हो और तुम्हें रोटी, तुम बस रोटी ही चला सकते हो 15-20 हज़ार में, ना तुम अपने बच्चों की फीस भर पाओगे। इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई महंगाई महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। इससे पता चलता है कि देश की ग्रोथ हो रही है। लेकिन तुम जो अनएम्बिशियस हो ना, दैट्स व्हाई यू आर डिप्रेस्ड। अब मैं केवल ये तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं हो सकता भाई, हो सकता है तुम करियर में बहुत ज्यादा एम्बिशियस इंसान हो, तुम्हें पता हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम आईआईटीएंस हो, स्टिल यू आर डिप्रेस्ड। क्यों? तुम अपने बॉडी के लेके, बॉडी से अनएम्बिशियस हो। तुम जो समाज में तुम सोशली ऑकवर्ड हो, तुम अंदर से वीक हो ना जितना, उतना ज्यादा तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, और उतना ज्यादा तुम लेजी हो गए, लथार्जिक हो गए, तुम अपने अंदर लाइफलेस हो गए। और जितना ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहोगे ना, तुम्हारे जितना जितना तुम्हारे अंदर एम्बिशन होएगा ज़िंदगी में कुछ करने का, ज़िंदगी अच्छी जीने का, घूमने का और लग्जरी जीने का, भाई लाइफ अलग लेवल पे जाती है। मैंने बहुत सारे, मैं भी कोई बहुत अभी कुछ उखाड़ा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन भाई मैं सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना पहला वर्क सेशन कंप्लीट करता हूँ। मैं, तुम पूछोगे भाई मैं तुम क्या करता है, भाई मैं ऑटोमेशन टूल्स बनाता हूँ और उनको सेल करता हूँ, और साथ के साथ उनको प्रमोट भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ, और साथ के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क भी करता हूँ। पहला काम किया। फिर उसके बाद 8 से 9, 9:30 बजे नहा धो के रेडी हो गया, खाना वाना खाया, कुछ ब्रेकफास्ट किया, अभी जस्ट वीडियोस बना रहा हूँ, 2-3 वीडियो बनाऊंगा। अभी तुम देख रहे हो ना जयपुर की गर्मी, तपती गर्मी में, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे कुछ करना है जिंदगी में, अभी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, अब रूम बैठ के क्या क्या बोलते हैं, कोपिंग करूँ कि भाई एसी नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं ये पंखा चलाऊंगा तो आवाज आएगी, तो अब क्या करूँ, वीडियोस नहीं बनाऊँ। क्यों भाई? जितना ज़्यादा तुम कोपिंग करोगे ना, जितना ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ करने नहीं होएगा, तुम उतना ज़्यादा ही रोगे। ये बात याद रख लेना, क्योंकि तुम्हें पता हराम की मिल जाएगी, बाप दादा दे देंगे या फिर माँ दे देगी। कब तक दे देंगे भाई वो भी, और उनकी नज़रों से भी तुम गिरोगे। माँ बाप, जो लोग बोलते हैं ना कि माँ, मैं वो हूँ, गरीब हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, माँ बाप इज्जत नहीं करते, नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए। और ये मैं बहुत ही फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई तुमने उनकी भी छोड़ो, तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा बाप सुबह कमाने जा रहा है, तुम्हारी माँ सुबह कमाने जा रही है, चलो माँ कमाने नहीं जा रही तो माँ घर में रोटियां बना रही है, मेहनत कर रही है, वो तुमसे क्या डिमांड करते हैं भाई? पत्थर तोड़ जाके। एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरी जैसे फैमिली में भाई, मैंने जितने भी बच्चे देखे ना, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, मेरी एज के, मेरे से कम एज के, माँ बाप को सिर्फ उनसे एक ही चीज़ चाहिए होती है कि भाई तू अपनी लाइफ सेट कर, तू जिंदगी में अच्छे से अच्छा बन। वो तुमसे पत्थर नहीं तोड़वा रहे, वो तुमसे घास नहीं कटवा रहे। बहुत रेयर होता है कि भाई मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि भाई ये काम करके आ, या फिर मेरी मम्मी बोलती है कि घर का राशन ला, वो तो मैं ले आता हूँ, चलो वो कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे बाप दादा, तुम्हारे बाप दादा सभी ये बोल चाहते हैं कि भाई तुम कुछ करो जिंदगी में, तभी इज्जत मिलती है। और फिर तुम उसको बहाना बनाते हो कि भाई मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मेरे बाप दादा मेरे से प्यार नहीं करते, इसलिए वो मेरे को इतनी मेहनत करने के लिए बोलते हैं। भाई वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए वो तुम्हें इतना मेहनत करने के लिए बोलते हैं। तुम्हारे दोस्त नहीं बोलते तुम्हें, तुम्हारे दोस्त बोलते हैं अरे आजा चल घूमने चलते हैं, अरे आजा गेड़ी मारेंगे, आजा वो लड़की के पीछे जाएंगे। क्या मिल जाएगा भाई? वो लड़की भी नहीं, एक टाइम के बाद छोड़ के चली जाएगी और तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। अभी तुम 20 साल के हो, जब तुम 22-23 के होगे ना, 23-24 के, ये बात मैं खुद से भी बोल रहा हूँ, इतने जूत पड़ेंगे ना घर से, सारे रिश्तेदार ताने मारेंगे, अड़ोसी पड़ोसी ताने मारेंगे। तुम्हारा खुद अंदर सेल्फ, तुमसे खुद पूछोगे जब अपने दोस्तों को तरक्कियां करते हुए देखोगे ना कि यार मैंने क्या किया जिंदगी में, मैंने क्या किया।
सब इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी कार है, सब अपने घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब दुनिया घूम रहे हैं, सबकी समाज में इज्जत है। क्योंकि भाई समाज में जाके लोग यही पूछते हैं कि भाई कितना कमाते हो। और ये गलत नहीं है, तुम्हारे बाप दादा भी, तुम्हारे माँ बाप भी पूछते ही होंगे। अगर तुम लड़कियां कोई देख रही हो तो तुम्हारे लिए जब रिश्ता मांगने जाएंगे ना, तुम्हारे बाप माँ या तुम्हारा भाई कोई भी, वो ये पूछेगा कि भाई कमाता कितना है लड़का। तो ये भाई, अगर तुम एक मैन हो तो अनएम्बिशियस होना ही सबसे बड़ा पाप है, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं केवल मैन नहीं बोल रहा, मैं अगर ह्यूमन हो, अनएम्बिशियस होना पाप है। और एक चीज और, जितने ज्यादा तुम मेहनत करते हो उतना ज्यादा तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होता है। हर तरीके से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि तब तुम अपने खुद के कूदे पे जीते हो ना। तुम अपने बाप से भीख नहीं मांगते जाके कि पापा मेरे को ये दे दो, पापा मेरे को वो दे दो। तुम कोई समाज से जाके कोपिंग नहीं करते कि भाई मेरे पास तो ये नहीं था वो नहीं था। क्यों भाई, जिंदगी में सबके पास मुसीबत होते हैं। तुम्हारे पास हाथ पैर तो है ना, कितने सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, कितने सारे लोग हैं जो दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये फोन नहीं होगा, कितने सारे लोग होंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं होगा। तो भाई हर वक्त ही बुरी चीज क्यों देखनी है खुद के पास कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। अरे भाई उन लोगों को भी तो देखो ना जिनके पास कुछ नहीं था फिर भी वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वो मेहनत करी है ना, वो रोते नहीं रहे ना। वो जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ अच्छा से अच्छा कुछ बनने की कोशिश करते हैं। और हमारे जैसे लोग सिर्फ रोते रहते हैं भाई, मैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे भाई क्यों रो रहा है? मेरे को बहुत घिन मचती है भाई ऐसे लोगों से, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे आसपास कोई भी मेरा दोस्त वोस्त कोई भी रोने लग जाता है ना भाई, मैं उठ के चला जाता हूँ। भाई तू मत रो मेरे आसपास, मेरे साथ आके तू नौटंकी मत सुना है तेरी। सबके पास मुसीबत है, मेरे पास भी मुसीबत है, पर मैं रोता नहीं हूँ किसके पास जाके। मैं खुद के पास भी नहीं रोता, मैं मेहनत करता हूँ, मैं लड़ता हूँ। अरे यार तुम देखो ना, इतने महान लोग हुए। पहले देखो शिवाजी महाराज, उनके ऊपर मुगलों ने हमला कर दिया था, फिर वो उनकी बीवियों को उठाने के लिए वो हो गए थे तत्पर, फिर भी वो लड़े ना। वो होता है डिप्रेशन भाई। जो तुम्हारी बीवी छोड़ के चली जाएगी ना, वो होता है डिप्रेशन, वो होता है लेजीनेस। अभी तुम केवल आलसी हो, तुम्हें हराम की खाने को मिल रही है। जिस दिन तुम्हारे 4 दिन भूखे रह के देख लो, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, 4 दिन भूखे रह के देख लो, तुम्हें सारा एम्बिशन आ जाएगा। जब तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी ना खाने के लिए, जब रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, जब पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, जब पंखा नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा क्या कीमत होती है हर चीज़ की, समय की क्या कीमत होती है। जो तुम अभी टाइम वेस्ट करते हो ना, यहाँ से वहाँ दोस्तों के साथ आ चल घूमने चल। अरे भाई प्रीशियस ईयर्स है तेरे। अगर तू 18 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर तू 16 से लेके 23 बोलूँगा मैं, 24-25 में तो मामला ख़राब होने लग जाता है। 23 साल तक का है ना घिसले, मैं 20 का हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, और मेरा माथा सड़का रहता है हर वक्त ही। दिख रहे ना ये चेहरे पे फुंसियाँ है, मुट्ठी मारने से नहीं आई, ये स्ट्रेस की वजह से आती है। और भाई मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो स्ट्रेस एंड्योर करूँगा मैं। तो भाई मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम पूरी ज़िंदगी पूरे दिन भर लेजी फील करते हो, पूरे दिन भर अनएम्बिशियस फील करते हो, पूरे दिन भर तुम ये सोचते रहते हो कि मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है ये नहीं है, तो भाई अपना एक एम्बिशन बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ। ये सोच लो कि भाई मेरे को अपनी क्लास में टॉप करना है, मेरे को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करनी है, मेरे को बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी जीनी है, मेरे को बढ़िया से बढ़िया जगह रहना है, मेरे को बढ़िया से बढ़िया जगह घूमना है। और इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई कर सकता हूँ, कुछ अपना बिजनेस बना सकता हूँ, या फिर कोई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रोथ के लिए जियो भाई, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए जियो। तुम्हारा सारा जो ये होएगा ना नौटंकी डिप्रेशन, देखो परेशानी तो वहाँ से भी आनी है। तो ऐसी परेशानी चूज करो जो तुम्हें ग्रोथ दे। एक तुम आलसी हो तब भी परेशानी आएगी, एक तुम मेहनत करोगे तब भी परेशानी आएगी। मैं दिख रहा है ना चेहरे पे पसीना, जब बिना पंखे बैठा हूँ जयपुर की गर्मी में, परेशानी यहाँ भी आ रही है। लेकिन भाई तुम्हारी आत्मा तो संतुष्ट रहेगी ना कि भाई एटलीस्ट मैंने अपने पोटेंशियल पे जिया, मैंने मेहनत करी। तुम डिप्रेस नहीं होगे। फिर टाइम पास करने वाले लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो वीडियो मेरी समझ में आई तो लाइक कर देना।